सबसे पहले आपको ये समझना है कि पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने आपको लिखा है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई सन 1987 में पूरे विश्व में अरब से ऊपर जनसंख्या हो गई थी, 5 अरब से ज्यादा, इसलिए ये जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। अब अपन जो ये अध्याय पढ़ रहे हैं जनसंख्या के बारे में, तो पहले अपन अपने भारत में जनसंख्या कितनी है और अपने भारत में जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ कहाँ है। तो अपने भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक मैदानी भाग होने के खातिर और पानी या नदियां अधिक होने के खातिर यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। महाराष्ट्र में भी यहाँ औद्योगिक धंधे अधिक होने के खातिर महाराष्ट्र में जनसंख्या अधिक है। बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश में भी जनसंख्या सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक धंधे हो या किसान है, खेती, इसलिए यहाँ पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। फिर आपका तीसरा पॉइंट दे रखा है, भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। पूरे विश्व में अपने भारत में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, मतलब पूरे विश्व में अपना भारत देश पहला ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या अधिक है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है, राज्य स्तरीय जनसंख्या का घनत्व का वितरण, मतलब हर राज्य में अलग अलग घनत्व में, तो पूरे भारत में 4 भागों में बांटा गया है उस घनत्व वाले क्षेत्र। फिर आपका दे रखा है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, तीसरा आपका दे रखा है साधारण घनत्व वाला क्षेत्र, और चौथा आपका दे रखा है निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। अपने भारत में जनसंख्या को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है, इसलिए उसको उस घनत्व वाले क्षेत्र में रखा गया है। आपको ये ध्यान रखना है। अब दूसरे नंबर पे आता है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से? यहाँ पे थोड़ी जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मध्यम घनत्व में आपका आएगा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। ये मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। अब आपको यहाँ साधारण घनत्व वाले क्षेत्र तीसरे नंबर पे आता है। भारत में साधारण घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे रहता है उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, पंजाब, हरियाणा। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे साधारण घनत्व वाले क्षेत्र, साधारण का मतलब ये क्षेत्रफल के आधार पर भी थोड़े इन राज्यों से छोटे हैं। क्षेत्रफल उनका कम है, तो वहाँ पे उस आधार
जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्र मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, ये सभी प्रदेश निम्न घनत्व वाले क्षेत्र में आएंगे क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के खातिर जनसंख्या कम निवास करती है और मैदानी भागों में जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है, वो आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है अपने भारत में सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ती है? तो पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, जन्म दर अधिक होने के खातिर तथा मृत्यु दर कम होने के खातिर जनसंख्या अधिक बढ़ती है। आपको ये ध्यान रखना, जन्म दर अधिक होता है और मृत्यु दर बहुत कम होता है, इसलिए अपने भारत में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती है। अगला दूसरा पॉइंट आपका है आपका जीवन प्रत्याक्षण। जीवन प्रत्याक्षण का मतलब यह होता है कि आज के टाइम पे हर व्यक्ति की उम्र 100 साल से अधिक है, तो जन्म दर अधिक होती है और मरने वालों की संख्या कम होती है और जीने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे कि हर व्यक्ति आजकल 100 साल, 105 साल, 110 साल, 90 साल तक जीता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जीने वालों की संख्या भी सबसे अधिक है। उम्र ज्यादा होने के खातिर ये जनसंख्या बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट आता है आपका शिक्षा। जन्म दर अधिक इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों अधिकतर अपने भारत में लोग अनपढ़ हैं, शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उन परिवारों में जनसंख्या अधिक है। एक परिवार में 7 बजे 8, 9, 10 के आसपास होती है, उनमें शिक्षा की कमी होती है, पढ़े लिखे नहीं होने के खातिर भी जनसंख्या बढ़ती है। अन्य कारण, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके खातिर जनसंख्या बढ़ती है। गरीबी, अधिकतर जो गरीब परिवार है, गरीबी अधिक है, वहां पे जनसंख्या अपन को अधिक मिलेगी। बेरोजगारी, जिनको काम धंधा कोई भी काम धंधा नहीं है, वहां पे भी अपन को जनसंख्या अधिक मिलेगी। भूखमरी हो, अपराध हो, रहने के लिए कोई मकान नहीं हो, उन जगह पे इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी और जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे जनसंख्या कम आपको मिलेगी। तो ये आपको जनसंख्या के पॉइंट आपको ध्यान रखना है और किताब में भी आपका दे रखा है। अगला पॉइंट फिर मैं आपको अभी बताऊंगा। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण के बाद अगला पॉइंट मैंने आपको, यह पॉइंट नंबर पहला है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर का मतलब यह है कि जहाँ पे साक्षरता अधिक होगी, पढ़े लिखे अधिक होंगे, वहाँ पे जनसंख्या कम होगी और जहाँ पे पढ़े लिखे नहीं होंगे वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी। ये आपको देखना है। पर यह आपको एक मैंने दे रखा है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 80.9% पुरुष थी, मतलब 80.9
काम करते हैं तो तीन प्रकार के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों महत्वपूर्ण आपको यहाँ लिखे हैं। अगला पॉइंट आपका है स्वास्थ्य, मतलब प्रति व्यक्ति कैलोरी शुद्ध पीने का पानी कमाएं। अपने भारत में जनसंख्या इसलिए अधिक बढ़ती है क्योंकि आज के टाइम पे हर व्यक्ति का खाना पीना या दवाइयाँ हर चीज मिल जाती है। कोई लोग ऐसे नहीं है जिनके पास खाने पीने के, तो आज के टाइम पे प्रति व्यक्ति के पास खाने पीने का अच्छी व्यवस्था है, शुद्ध पानी मिलता है, दवाइयाँ मिलती है, हर चीज मिलती है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है। अगला आपको देखना है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कानून। अपने भारत सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या को कम करने के लिए कुछ कानून बनाए हैं। तो कौन से कानून है वो आपको सबसे पहले आपको देखना है। तो यहाँ दे रखा है भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं, वो पहला कानून यह है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। जितना अधिक अपन निःशुल्क शिक्षा देंगे बच्चों को, उतना वो बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जनसंख्या भी अपने आप कम होगी। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है मृत्यु दर के प्रति 1000 में 30 से कम करना, क्योंकि पहले 1000 बच्चों में अधिक मृत्यु दर होती थी, पर अभी सरकार ने यह नियम बनाया है कि 1000 में कम से कम 30 से भी कम की मृत्यु हो, ये सरकार ने एक नीति बनाई है। तीसरा पॉइंट आपको ये दे रखा है शादी की उम्र को बढ़ाना। आज के टाइम पे अपन देखते हैं शादी की उम्र लड़के के 21 उम्र होती है और लड़की की 18। तो ये उम्र भी अधिक बढ़ाने से क्या होगा कि जनसंख्या अपने कम होगी, ये सरकार के नियम है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है परिवार नियोजन को गति देना। अधिक से अधिक परिवार नियोजन गवर्नमेंट ने बहुत व्यवस्था कर रखी है, तो इससे भी जनसंख्या कम होती है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाना। फिर आपका दे रखा है शिक्षा का विषय, मतलब अधिक से अधिक बच्चों को हो या पढ़े लिखे जो भी है उनको अधिक से अधिक अपन को शिक्षा देनी है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है बाल विवाह पर रोक। आजकल अपन देखते हैं गांव में कम उम्र के बच्चों को शादी करवा देते हैं, तो कम उम्र वाले बच्चों का विवाह पर रोक लगनी चाहिए, जिससे वो जनसंख्या कम हो, जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। जीवन स्तर, खान पान, रहन सहन जो भी हो, इसमें सुधार जितना अधिक आएगा लोगों में उतना अधिक जनसंख्या भी कम होगी। सामाजिक सुरक्षा लागू करना, समाज में जो रीति रिवाज है उनको भी सरकार लागू करे ताकि ये अपने जनसंख्या कम हो। इसी को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कानून सरकार ने 2000 में बनाया। ये 2000 में बनाया, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कानून कब बनाया है, तो ये आपका है 2000 में बनाया। तो ये आप